कि हमारे माशरे में एक औरत महफूज नहीं है। सबसे पहले मोमिन मर्दों को मुखातिब किया, अपनी निगाहों को नीची रखें। वो खातून थी, उसका किरदार, उसका लिबास, सारे मामले उसके साथ। जो नौजवानों ने रवैया अपनाया ये शर्मनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अली वक़ार कादरी अपने यूट्यूब चैनल पे आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आजकल एक बड़ा हॉट टॉपिक है और हमारे सोशल मीडिया और हत्ता कि हमारे नेशनल टीवी चैनल्स की भी ज़ीनत बना हुआ है कि आयशा अकरम एक टिकटॉक स्टार हैं हमारे मुल्क की। तो उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे जाके 14 अगस्त के दिन कुछ टिकटॉक वीडियोस बनाई अपने टिकटॉक अकाउंट पे अपलोड करने के लिए। वहाँ उनके साथ कुछ हुल्लड़बाजी हुई, कुछ बदतमीज़ी की गई, उनके कपड़े फाड़े गए। इस तरह की बहुत सारी बातें सुनने को और देखने को मिल रही हैं। और इस पूरे मामले को लेके एक तो तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है, दूसरा मुझे क्या मजबूरी हुई कि मैं इस पर आके पहली दफ़ा इस मौजू को उठाऊँ। ज़रूरत इस अमर की पेश आई कि मैंने जब गौर किया, इस मामले में ख़ास तौर पे हम इफ़रात व तफरीत के शिकार हैं। एक तबका वो है जो बिल्कुल 100% ये जो हमारे टिकटॉक स्टार हैं इनकी हिमायत में है और बड़े बड़े एंकर प्रोग्राम कर रहे हैं जाके, और एक तबका वो है जो बिल्कुल इनके अगेंस्ट बोल रहा है। वो कहता है कि कभी आप लोगों ने इनका लिबास नहीं देखा, ये तो ख़ुद दावत देने वाली बात है। नीम बरना लिबास, इतना टाइट लिबास के जिस्म के अज़ा वाज़े हों, और फिर उसके बाद वहाँ पर अजीब व गरीब शनीद है वल्लाहु आलम के फ़लाइन किसे ये करती थी और बंदों को, और अपनी तरफ दावत देना और ये करना और ये सारे मामलात। तो ये दो आरा हैं जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। मैं इसका तज्ज़िया एक मुख्तलिफ अंदाज से करना चाह रहा हूँ। पहले मैं एक बात 1 मिनट में समझा लूँ, फिर मैं बताता हूँ कि इसके 4 पहलू कौन से हैं, जो 4 पहलू अभी तक सामने नहीं आए। कुरान मजीद ने देखिए एक फ़ितरत इंसानी का पहलू बयान किया। कुरान कहता है इंसानों के अंदर मौजूद है कि वो जिनसे मुखालिफ की तरफ खिंचता है, ये एक फ़ितरी बात है। अब जिनसे मुखालिफ की तरफ खिंचना तो एक फ़ितरी बात हुई, लेकिन उस खिंचाव को एक हदूद व क़यूद में रखना ये शरीयत का हुक्म है। इस पर शरीयत ने 2 तरह की पाबंदियाँ लगाई। कुछ पाबंदियाँ शरीयत ने मर्दों पर लगाई, कुछ पाबंदियाँ शरीयत ने औरतों पर लगाई, ताकि ये दोनों तबकात कुछ पाबंदियों के ज़िमन में आकर, पाबंदियों के तहत रहकर, ये जो दायया है हुब्बु शहवात मिनन निसा, इसको मखसूस जायज़ दायरे कार के अंदर बरूए कार लाएँ। अब हम ये देखते हैं कि वो पाबंदियाँ कौन सी हैं जो कुरान ने लगाई हैं बराह रास्त कुरान मजीद से। सूरह नूर आयत नंबर 30-31 कुरान मजीद ने मर्द पर 2 पाबंदियाँ लगाई बेहयाई से रुकने के लिए, और ये जो दायया है जिनसे मुखालिफ की तरफ खिंचाव का, इसको कंट्रोल रखने के लिए 2 पाबंदियाँ। एक पाबंदी अपनी निगाह नीचे रखें, दूसरी पाबंदी अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। इस ज़िमन में जब कुरान औरतों की तरफ आया तो सामीन किराम 6 पाबंदियाँ लगाई। मैंने आपको कुरान मजीद से बता दिया। पहली पाबंदी निगाह नीचे रखना, दूसरी पाबंदी शर्मगाह की हिफाजत, तीसरी पाबंदी अपनी आराइश को ज़ाहिर ना होने देना, चौथी पाबंदी जब घर से निकलना तो अपने सीने पर ओढ़नी या बड़ी चादरें लेके निकलना, पांचवी पाबंदी अपनी जीनत का बनाव सिंगार का किसी पर इजहार न करना, और छठी पाबंदी कि जब चले तो इस अंदाज में न चलना कि चलने से आवाज़ आए या चलने से खुशबू आए या जीनत या कोई भी जीनत की ऐसी शय जो दूसरों की तरफ, दूसरों को आपकी तरफ मुतवज्जे करे। ये 6 पाबंदियाँ कुरान मजीद ने लगाई हैं। अब मुझे एक बात बताइए, हम वापस आते हैं मोहतरमा टिकटॉक स्टार की तरफ। जो लोग बड़ा रोना रो रहे हैं उनके साथ ज़्यादती हुई है, वो ज़्यादती हुई है, उस पहलू पर मैं बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि जिन पाबंदियों के साथ औरत को घर से बाहर आना है, ये कोई अच्छा काम हो रहा था? ये उन पाबंदियों के साथ आ रही थी? आप इस वाक़े से पहले कि उनकी वीडियो उठा के देखें। नीम बरना लिबास, इतना टाइट लिबास, जिस्म के अज़ा उसके अंदर वाज़े होते हैं, ये तो ख़ुद दावत देने वाली बात है। जब ये ख़ुद दावत देंगी और अगला जब खींचा आएगा, चूँकि जब ये माकूला है अरबी का जिसका मफ़हूम है कि जब गोश्त पड़ा होता है तो फिर जानवर लपक के उसकी तरफ आते हैं और उसको खाते हैं। जब खुद आपको अपनी कीमत का ही अंदाज़ा नहीं है कि आप एक मुक़द्दस चीज़ हैं, आपने ढांप के अपने आप को निकलना है जैसा कि कुरान कहता है, तो जब आप यूँ सरे आम आएंगी तो फिर ये सब कुछ होगा। ये बात मैंने इब्तदाई तौर पे समझा दी। अब अगली बात सुनिए। अब इस वाक़े के 4 पहलू हैं जो मैं बयान करना चाहता हूँ। पहला पहलू ख़वातीन हज़रात ये है कि ये बदी के नताज थे। जो बद काम होता था, ये टिकटॉक, ये कोई इबादत है टिकटॉक बनाना? इस तरीके से गंदे टिकटॉक बनाना, फाहशी और उरियानी पर मबनी फाहशी और उरियानी वाला लिबास पहन के टिकटॉक बनाना, ये कहाँ का अच्छा काम है? माशरे को बर्बाद करना और नौजवानों को बेरारवी की तरफ लगाने का एक नया रास्ता, ये बद काम है, लिहाजा इसका अंजाम बद होगा। पहला पहलू ये। दूसरा पहलू, वहाँ पर फिर जो नौजवानों ने रवैया अपनाया, वो खातून थी, उसका किरदार, उसका लिबास, सारे मामले उसके साथ।
जो नौजवानों ने रवैया अपनाया ये शर्मनाक है। डूब मरने का मकाम है कि हमारे माशरे में एक औरत महफूज नहीं है। डूब मरने का मकाम, और डूब मरने का मकाम क्या, इससे पूरा माशरती रवैया सामने आता है कि हमारे यहाँ ये है कि हम इंतज़ार में हैं कि हमें कहीं से कोई मौका मिले। तीसरा पहलू यह है कि अब बदगुमानियाँ शुरू हो गई हैं सोशल मीडिया पर। जिसके मुंह में जो आ रहा है वो कह रहा है। जो उस बेचारी ने नहीं किया वो भी कह रहे हैं वो तो फलां फलां थी, और जो उसने किया है कुछ लोग उसको हाजी बना रहे हैं। यानी हमारे यहाँ एक बदगुमानियों का समंदर है रोशनी में। और चौथा पहलू, तमस्कर उड़ाने वाले तमाशबीन हमारे माशरे में बहुत हैं, तमाशा देखने के लिए। वहाँ भी 400 लोगों का नाम आया, 400 लोगों ने ये किया, 400 लोग एक बंदे के साथ क्या कर सकते हैं। ये तमाशबीन थे जो हर जगह, और अब सोशल मीडिया पे अब इस वाक़े को देखने वाले टीवी पे हर जगह अब तमाशबीन लगे हुए हैं, अब इससे लुत्फ़अंदाज़ होने के लिए। ये 4 पहलू हैं, और हम नाम भी बिगाड़ रहे हैं, ऐप भी लगा रहे हैं, तमस्कर भी उड़ा रहे हैं। ये 4 पहलू थे इसके। पहला पहलू इसका था बदी का अंजाम बदी होता है, ये हर एक को समझ लेना चाहिए, वो टिकटॉक स्टार आयशा हो या कोई और हो। दूसरा इसके अंदर जो पहलू है वो हमारे नौजवानों की तरबियत किस तरह की है, उनकी मेंटालिटी क्या, इस वाक़े ने हमें वो भी समझा दी। तीसरा बदगुमान, एक पूरा तबका बदगुमान है। तो और चौथा इस पर है तमस्कर उड़ाने वाले। और सबसे अहम पॉइंट जो मैंने पहले मुकदमे में बताया था वो ज़ेन नशीन रख लें कि ये जो एक मुखालिफ सिमत की तरफ अट्रैक्शन है, ये कुदरती अमल है। इसको काबू करने के लिए जो मर्द को 2 पाबंदियाँ और औरत पे 6 पाबंदियाँ, जब तक हम ये पाबंदियाँ नहीं लगाएंगे, हम जितने मुजाहरे करें, हम जितने प्रोग्राम करें, जितनी तकरीर करें, सब फारिग और सब अपना असल नहीं रखेगी और सब अपना असर नहीं दिखाएगी। बहुत शुक्रिया।